अब जनाब इन भाई साहब को देखिए, चलती ट्रेन में सीट के ऊपर बैठे बैठे इनकी पूजा पाठ चल रही है और वो भी दिया जला करके, दिए के सामने पूजा पाठ हो रही है। मामूली सी अक्ल रखने वाला आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह न करे इनके लिए की वजह से अगर कोई हादसा बड़ा पेश आ गया तो इनकी वजह से सारे मुसाफिरों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचने वाली बात है, यही लोग हैं कि जिनको अगर कोई मुसलमान ट्रेन में नमाज पढ़ता है तो इनको दिक्कत होती है, इनके पेट में मरोड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, ये बेचैन हो जाता है कि इसने ट्रेन में नमाज कैसे पढ़ी। जब कोई मुसलमान स्टेशन पर नमाज पढ़ता है तो इनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हालांकि हर अक्ल रखने वाला आदमी समझ सकता है कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। मुसलमानों का ये नमाज पढ़ने का जो अमल है उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता, कोई खतरा नहीं होता है कि किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई हादसा पेश आ जाएगा इनकी नमाज पढ़ने से। उसके बावजूद ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा, क्या इनको अपने मजहब पर अमल करने में कोई डर है? इस मुल्क में जितना उनको रहने का और जीने का हक है, क्या मुसलमानों का रहने का जीने का हक नहीं है? क्या मुसलमान इस बात पर मुतमईन नहीं है कि इनके बाप दादा यही के वतनी थे, इनकी पैदाइश यही की है और इनके बाप दादा ने भी इस मुल्क को अंग्रेजों के शिकंजे से, उनके पंजे से आजाद कराने में रोल अदा किया है? क्या उनके असलाफ और अकाबिर की खिदमत नहीं रही है इस मुल्क को आजाद कराने में? तो फिर डर किस बात का? जब इन लोगों को आग जला करके ट्रेन में पूजा पाठ करने से डर नहीं लगता तो मुसलमानों को ट्रेन में नमाज पढ़ने से कैसे डर लगता है? मुसलमानों को स्टेशन पर एक तरफ मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लेने से कैसे डर लगता है? यही तो हम सब की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हमने दीन को छोड़ दिया। कुरान करीम कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कमजोर मत पड़ो, खौफ न करो, गमगीन मत हो। अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बनोगे तो तुम ही सरबलंद रहोगे। वही खुदा आज भी है जिसने सहाबा की मदद की, जिसने अपने अंबिया की मदद फरमाई, आज भी वही खुदा मौजूद है। अगर हम अपने ईमान को उस लेवल का बनाए जिस लेवल का सहाबा किराम का ईमान था, जिस मर्तबे की उनकी कुर्बानियां थी ईमान और इस्लाम के लिए, इस तरह की अगर हम भी कुर्बानियां देंगे, हम भी अपने आप को साबित कदम रखेंगे इस कलीमे पर और इस दीन इस्लाम पर, तो अल्लाह की मदद हमारे साथ ही उतरेगी। ये कोई बईद नहीं है, अल्लाह बदला नहीं है, वही एक माबूद है जो हमेशा से है और हमेशा वही रहेगा।